हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। फलनों का समाकलन कीजिए ए की घात एक्स गुणा ई की घात एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इन फलनों का यानी कि ये जो फलन है ए की घात एक्स गुणा ई की घात एक्स, इसका हमें समाकलन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। यहाँ पर देखो, हमें खंडशः समाकलन के बारे में पता होना चाहिए कि जब भी दो फलन इस प्रकार गुणा में लिखे हुए हों, यू की घात यू एक्स गुणा में वी एक्स, इस प्रकार दो फलन लिखे हुए हों और इनका हमें समाकलन करना हो, तो हम देखो एक फलन को तो एक बोलते हैं और दूसरे फलन को दूसरा बोलते हैं। अब इसका निर्धारण कैसे करना है कि इसको पहला फलन बोलना है और उसको दूसरा फलन बोलना है, इसका निर्धारण हम आइलेट नियम से करते हैं। तो आइलेट नियम में जो अक्षर पहले आ रहा है, तो वो अक्षर जिस फलन को सूचित करता है उस फलन को ही हम पहला फलन बोलते हैं। जैसे कि आई का मतलब होता है जितने भी प्रतिलोम्य फलन है, एल का मतलब है लघुगणकीय फलन, ए का मतलब है जो बीजगणितीय फलन है, टी का मतलब है त्रिकोणमितीय फलन और ई का मतलब है जितने भी हमारे पास में चरघातांकीय फलन है। ठीक है, और अगर हम निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं आइलेट के आधार पर भी, तो हम क्या करेंगे, जो दूसरा फलन है वो इस प्रकार से लेंगे जिसका हमें समाकलन पता होगा। ठीक है, तो खंडशः समाकलन कैसे करते हैं, हम पहले यू एक्स को ऐसे ही रखते हैं, फिर वी एक्स का हम समाकलन कर देते हैं, माइनस में समाकलन, फिर यू एक्स का हम यहाँ पे अवकलन कर देते हैं और वी एक्स का हम समाकलन कर देते हैं और इस पूरे पद का समाकलन होता है एक्स के सापेक्ष। ठीक है, तो ये होता है खंडशः समाकलन। तो अब देखो, एक बार के लिए इसे हम आई बोलते हैं जो हमारे पास में फलन है, तो इसका समाकलन ए की घात एक्स ई की घात एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं ए की घात एक्स और ई की घात एक्स दोनों ही चरघातांकीय फलन है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरा फलन इस प्रकार से निर्धारित करेंगे जिसका हमें समाकलन पता हो। तो हम देख सकते हैं ई की घात एक्स का समाकलन भी पता है और ए की घात एक्स का समाकलन भी पता है। तो हम क्या करते हैं, एक बार के लिए ई की घात एक्स को दूसरा फलन और ए की घात एक्स को पहला फलन बोल देते हैं। ठीक है, तो अब देखो, पहले क्या करना है, यू एक्स को ऐसे ही रखना है, तो ए की घात एक्स को ऐसे ही रखा, फिर ई की घात एक्स का समाकलन कर दिया तो ई की घात एक्स ही आ जाएगा, माइनस में समाकलन। अब देखो, यू एक्स का अवकलन करना है, तो ए की घात एक्स का अवकलन करेंगे तो ए की घात एक्स लॉग ए आ जाएगा। ठीक है, फिर वी एक्स का हमें समाकलन करना है, तो वो क्या आ जाएगा, ई की घात एक्स। ठीक है, और डी एक्स ये बन जाएगा। अब लॉग ए जो है वो तो अचर है, तो समाकलन के बाहर आ जाएगा। ठीक है, लॉग ए बाहर आ गया और समाकलन बचा ए की घात एक्स ई एक्स डी एक्स। अब देखो, ए की घात एक्स ई एक्स डी एक्स ये हमारे पास में आई का ही तो मान है, तो ए की घात एक्स ई की घात एक्स माइनस में लॉग ए आई बन गया ये गुणा में। तो अब देखो, इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो आई प्लस में लॉग ए आई इसके बराबर है, या फिर आई लॉग ए लिख लेते हैं, यहाँ पर भी आई को पहले लिखते हैं। ठीक है, तो आई लॉग ए इसके बराबर आ जाएगा ए की घात एक्स ई की घात एक्स, और यहाँ से जो समाकलन का अचर है उसको हम सी बोल लेते हैं, तो प्लस में सी चल रहा है, यहाँ पर भी प्लस में सी आएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी समाकलन किया है तो प्लस में हम सी बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी समाकलन का अचर सी आ रहा है। तो अब देखो, आई को जैसे हम उभयनिष्ठ लेंगे तो एक प्लस में लॉग ए इसके बराबर है ए की घात एक्स ई की घात एक्स प्लस में सी। तो आई का मान क्या बन जाएगा, आई बराबर में ए की घात एक्स ई की घात एक्स बट्टा में एक प्लस लॉग ए, और यहाँ से जो नया अचर आएगा उसको हम के बोल देते हैं। तो हमारे समाकलन का मान यही आ गया, ए की घात एक्स ई की घात एक्स बट्टा एक प्लस लॉग ए प्लस में के। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।